देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मनुष्य में दंत विन्यास का संक्षिप्त वर्णन। मतलब मनुष्य में जो दांत हैं उनका हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है। दंत विन्यास, दंत कितने प्रकार के होते हैं, कार्य क्या करते हैं और किस किस काम आते हैं, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। भोजन को काटने तथा चबाने के लिए मनुष्य के दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। मनुष्य का जो जबड़ा है, जो जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे, उनमें दांत पाए जाते हैं। भोजन को काटने तथा चबाने के लिए मनुष्य के दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर चित्र के अंदर। ये निचला जबड़ा है। ये मुख में जो दो जबड़े होते हैं मुंह के अंदर, एक ऊपर एक नीचे, तो ये निचला जबड़ा है जिसके अंदर ये आपको दांत दिखाए गए हैं। ठीक ऐसे ही सेम ऊपर जबड़ा होता है जिसमें भी दांत होते हैं। तो नीचे और ऊपर जो जबड़े होते हैं उनमें दांत होते हैं भोजन को काटने और चबाने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लगभग 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? लगभग 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखिए, पहला है इसके अंदर कृंतक, और दूसरा है इसके अंदर रदनक, और तीसरा है इसके अंदर अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक। ठीक, तो ये आपके 4 प्रकार के मनुष्य में दांत पाए जाते हैं लगभग। और पहला हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है? कृंतक या इंसीजर। देखिए, कृंतक या इंसीजर। तो कृंतक काटने वाले, ठीक, कुतरने वाले, मतलब नाम से मतलब निकलता है। कृंतक काटने कुतरने वाले। इंसीजर, सीजर मतलब होती है कैंची, तो कैंची काटती है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में सामने की ओर, 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? सामने की ओर स्थित होते हैं। ये कुतरने या काटने के काम आते हैं। कुतरने या काटने के काम आते हैं। देखिए, चित्र के अंदर आपको इंसीजर दिखाई दे रहा है। ये इंसीजर यानी कि कृंतक कितने हैं? 4 दांत, 1 2 3। निचला जबड़ा है, इसके अंदर सामने की ओर कितने दांत हैं? 4 दांत हैं ये इंसीजर के। और ऐसे ही ऊपरी जबड़े में होंगे तो टोटल इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? मुख के अंदर दोनों जबड़ों को मिलाकर 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड है रदनक या कैनाइन। रदनक या कैनाइन, तो इनके शिखर नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब जो ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है इनका कैसा होता है? नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2 2 रदनक होते हैं। ये मांस भक्षियों में अधिक विकसित होते हैं। मतलब जो मांस खाते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बार और देखेंगे। इनके शिखर नुकीले होते हैं। ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो आप जब भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2 2 रदनक होते हैं। देखिए चित्र के अंदर हम देखेंगे कैनाइन। देखिए ये आपका कैनाइन है। 2 ये आपको दिखाई दे रहा है कैनाइन, सॉरी, एक कैनाइन ये रहा और एक ब्लू वाला कैनाइन ये रहा। तो 2 रदनक इसके अंदर हैं, तो 2 ऊपर वाले जबड़े में होंगे। तो टोटल रदनक की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी संख्या हो गई कैनाइन की? 4 संख्या हो गई। ब्लू वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक, 2 नीचे है और 2 ऊपर होते हैं।
इसके बाद है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स। देखिए इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है। ऊपरी तथा निचले जबड़े में कितनी होती है? 4-4 होती है। ये चबाने का कार्य करते हैं। कितना कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? ये चबाने का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, 2 रेड हैं, रेड वाले 2 रेड इधर हैं। ये प्रीमोलर्स आपको दिख रहा है। यही आपका अग्रचवर्णक है। 2 रेड ये रहे, 2 रेड ये रहे, यानी कि 4 नीचे के जबड़े में और 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, जैसा कि इसने बताया। इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती है। ये चबाने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। अब है आपके पास चवर्णक। चवर्णक क्या है? ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। यह है ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा व उभार युक्त होता है। उभार जैसे पहाड़ उभरे हुए होते हैं, ऐसे। ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में कितने होते हैं? 6-6 होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र के अंदर। ग्रीन वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये मोलर्स यानी कि आपके चवर्णक हैं। 1 2 3 1 2 3 यानी कि टोटल 6 हैं नीचे। ऊपर भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये आपके क्या हो गए हैं? ये आपके चवर्णक कहलाते हैं। इनकी संख्या 6-6 होती है। ठीक है, निचले और ऊपरी जबड़े में है। इनका शिखर अधिक चौड़ा होता है। चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है इसका शिखर। इसके बाद अधिक चौड़ा होता है, वह उभार युक्त होता है, उभार होता है इनमें। ठीक, ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये भी भोजन को पीसते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अंदर 4 प्रकार के थे, मैंने आपको बता दिया। पहला आपके पास क्या था? देखिए कृंतक। पहला क्या था आपके पास? कृंतक। और दूसरा आपके पास था रत्नक। और तीसरा चावर्णक, अग्रचावर्णक। और चौथा था चवर्णक। ठीक, यानी कि हम पढ़ सकते हैं इसे। आपका पहला इंसीजर, पहला क्या है? इंसीजर। दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और आपका मोलर। ठीक, ये आपके मनुष्य में पाए जाने वाले दांत थे, जो लगभग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सभी को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में देखिए ये वयस्क मानव का दंत सूत्र है। कभी दंत सूत्र आपसे पूछने के लिए आ जाएगा तो आप सभी बताइएगा और समझिए तो समझ के आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, ये पहला आई से इंसीजर है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है, एक जबड़े की बात कर रहा है, फिर दूसरे 2 से इसमें इंटू कर दिया। टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए। तो इंसीजर की संख्या मैंने आपको बताई, निचले जबड़े में 4 होती है। कितनी होती है? निचले जबड़े में 4 होती है। तो निचले जबड़े में जब इंसीजर की संख्या 4 होती है तो 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट और 2 राइट साइड। देखते हैं। देखिए ये आपके पास जबड़ा था और ये इंसीजर है, तो 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम सीजर की बात, कैनाइन की बात करेंगे। तो कैनाइन भी आपका क्या है? कैनाइन आप देख सकते हैं। देखिए एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो यानी कि 1/1 इस तरीके से सूत्र बनाया है ये। और प्रीमोलर्स भी आपको मालूम है, प्रीमोलर्स आप लिख सकते हैं। देखिए प्रीमोलर आप देख लें तो लिख भी देंगे। देखिए 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, तो आप लिखेंगे 2/2। ठीक, 2/2। और मोलर यानी कि मोलर जो है आपके वो क्या है? देखिए आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में 3 है और फिर 3 इधर है। टोटल कितने हो गए ये आपके? 6। तो 3/3 लिख सकते हैं। और इन सब में इंटू करना है किसका? 2 का।
किसका इंटू करना है, 2 का। किसका इंटू करना है, 2 का। टोटल जो आएगा आपका वो आएगा 32। टोटल क्या आएगा आपका, 32 आएगा। तो ये सूत्र बनाया गया है इस तरीके से, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई मतलब करंतक, सी रदनक, पी एम आपका जो है प्रीमोलर तो या अग्रचवर्णक, और एम आपका चवर्णक। सारणी की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। किसकी सहायता से, सारणी की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। दांतों के प्रकार, उनकी संख्या एवं मुंह में उपस्थित। ठीक है, दांतों के प्रकार, उनकी संख्या एवं मुंह में उपस्थिति समझ सकते हैं सारणी की सहायता से। देखिए, दांतों के प्रकार, क्रम संख्या है, दांतों के प्रकार है, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, योग एवं विशेषता, कार्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला है कृंतक। तो 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। टोटल 8 होते हैं, योग इनका 8 होता है। और जो विशेषता इनके धारदार होते हैं। कैसे होते हैं, काटने के काम आते हैं, मैंने बताया था। कृंतक काटने के काम आते हैं, भोजन को काटने के काम आते हैं। ठीक है, कार्य। सेकंड है रदनक। 2 जो आपके रदनक हैं, कैनाइन जो होते हैं, 2 निचले जबड़े में होते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं। 4 होते हैं टोटल इनके, और ये नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले। भोजन को चीरना और फाड़ना, जैसे गन्ना भी आप छीलते हैं तो किन दांतों से छीलते हैं, इन्हीं रदनक की सहायता से गन्ने को छीलते हैं, चीरते हैं या फाड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अग्रचवर्णक। देखिए, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ठीक है, और 8 खुरदरे होते हैं। ये मतलब कहने का मतलब टोटल संख्या इनकी 8 हो गई, और जो खुरदरे होते हैं। कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद चौथा है चवर्णक। 6 होते हैं, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 नीचे जबड़े में। 12 होते हैं टोटल इनकी संख्या, और खुरदरे होते हैं। कैसे होते हैं ये खुरदरे, भोजन को चबाने का कार्य भी इनका ही होता है। टोटल करेंगे तो योग 16 नीचे, 16 ऊपर और 16 नीचे जबड़े में। तो आपका टोटल जो आया योग इनका 32 आया। कितना आया, 32। टोटल वैश्विक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मतलब कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।